गुजरात राजधानी लखनऊ की हजरतगंज स्थित 12 मंजिला जवाहर भवन में भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद पूरे भवन में अफरा तफरी मच गई। कई मंजिलों में धुआं भरने की वजह से कर्मचारियों को बाहर निकाला गया। मौके पर कई फायर टेंडर पहुंचकर आग बुझाने और राहत बचाव अभियान में जुटे हैं। प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एसडीएमए के नए मुख्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने की दिशा में सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के बाद अब लगभग 5 लाख करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे प्रदेश में कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पेपर लीक और राम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करती है। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। विपक्ष पेपर लीक, राम मंदिर चढ़ावा, चोरी और कई अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। ऐसे में सदन में जोरदार हंगामे की संभावना जताई जा रही है। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा मामले में कथित अनियमितताओं से जुड़ी याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इस दौरान एसआईटी अपनी अंतरिम रिपोर्ट भी अदालत में पेश कर सकती है। मानसून सत्र से पहले आयोजित सर्वदलीय बैठक में 40 राजनीतिक दलों ने हिस्सा लिया। वहीं आज राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह वंदे मातरम से जुड़ा अहम विधेयक पेश करेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि इलाज की आजादी तक उसे छीन ली गई है। इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में नई बहस शुरू हो गई है। खेल जगत से बड़ी खबर, फीफा विश्व कप 2026 के रोमांचक फाइनल में स्पेन ने अतिरिक्त समय में अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर दूसरी बार विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। वहीं लियोनेल मेसी का एक और विश्व कप जीतने का सपना अधूरा रह गया। क्रिकेट में इंग्लैंड ने तीसरे वनडे मुकाबले भारत को 27 रन से हराकर 3 मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। रोहित शर्मा के शानदार शतक के बावजूद टीम इंडिया जीत दर्ज नहीं कर सकी। उत्तर प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय है। मौसम विभाग ने 22 जुलाई तक कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और नागालैंड में लगातार बारिश के कारण बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं में अब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने 25 जुलाई तक देश के अधिकांश हिस्सों में बारिश जारी रहने का अनुमान जताया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस ने कई इलाकों में बैरिकेडिंग की है और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं। एक आरटीआई के अनुसार पिछले 2 वर्षों में राज्यसभा सांसदों के वेतन, भत्तों और अन्य सुविधाओं पर 262 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए। यह आंकड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में आज से शुरू हो रहे बहुराष्ट्रीय पिच ब्लैक युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना के राफेल लड़ाकू विमान अपनी क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। इस अभ्यास में कई देशों की वायुसेनाएं हिस्सा ले रही हैं। मध्य पूर्व में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ईरान ने जॉर्डन, कुवैत और ओमान में अमेरिकी ठिकानों पर हमले का दावा किया है। इसके जवाब में अमेरिका ने F-35B लड़ाकू विमानों की तैनाती बढ़ा दी है। भारतीय बॉन्ड मार्केट में विदेशी निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ती दिखाई दे रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक इंडेक्स में शामिल होने की उम्मीद से निवेश बढ़ सकता है। वहीं सप्ताह शेयर बाजार में बैंकिंग और एरोस्पेस सेक्टर के शेयरों पर निवेशकों की खास नजर रहेगी। त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक अनुराग धनखड़ संदिग्ध परिस्थितियों में पुलिस मुख्यालय में मृत पाए गए हैं। शुरुआती जांच में आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। हालांकि मामले की विस्तृत जांच जारी है। दक्षिण अमेरिका देश पेरू में आए शक्तिशाली भूकंप में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 21 लोग घायल हुए हैं। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। अंत में मौसम की खबर, मौसम विभाग ने पहाड़ी राज्यों की यात्रा करने वाले लोगों से अपील की है कि यात्रा शुरू करने से पहले मौसम का ताजा अपडेट जरूर देखें और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें।